डे नंबर 3 है आज का। वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में हमने थोड़ा सा एज ले लिया। प्रैक्टिस करते जाओ, कोर्स को फॉलो करते जाओ। एंड ऑफ द डे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। डे नंबर 3 है हमारा। आज के डे के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूजर की इनपुट और टाइप कास्टिंग। यानी कि हम यहाँ पे डायनामिक बिहेवियर डिस्कस करने वाले हैं पाइथन का। थोड़ा बहुत इंट्रो में बता दिया। अभी चलते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए हैं तो हम देख लेते हैं अपने जो मैंने अपने हाथ से नोट्स बनाए हैं, तो उनको डिस्कस करके हम किस तरीके से पाइथन सीख सकते हैं डेटा साइंस के लिए। हम तो पहले इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने क्रोम के अंदर चलते हैं और यहाँ पे हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। बैकग्राउंड इसको हमेशा की तरह आपने इग्नोर करना है। यार आपने लर्निंग करनी है, आपने कोई फैंसी स्टंट्स नहीं मारने। तो डे नंबर 3 है यूजर की इनपुट। डाउनलोड कर सकते हो इस वेबसाइट पे जाके आप नोट्स वगैरह और टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फ्रीलांसिंग श्रीलांसिंग वाली और बिजनेस वगैरह जो भी ये स्किल्स वगैरह टेक्नोलॉजी के हवाले से होती हैं, इस वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। फाइवर मैंने ऑनलाइन करके रखा हुआ है, खैर इसकी बाद में बात करेंगे। यूजर से इनपुट किस तरीके से ले सकते हैं हम पाइथन की लैंग्वेज से। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी सीख रहे हो तो उसको आप डायनेमिक किस तरीके से बना सकते हो। पहले तो होता है ना कि हम खुद से कोड लिख रहे होते हैं और यूजर इंटरेक्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट दिया जाता है। प्रॉम्प्ट होती है इनपुट नाम का कीवर्ड होता है जिसकी बदौलत हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेते हैं जो भी यूजर इनपुट करता है। और बाय डिफॉल्ट जो होता है वेरिएबल, अगर इनपुट कीवर्ड लगाया हुआ है और उसको कास्ट नहीं किया हुआ तो स्ट्रिंग ही लेता होता है। अगर आप बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करो, साथ में मस्जिद है, रमजान का महीना है तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आई थिंक सो मौलवी की जो बाइक है उसकी आवाज़ थी। तो खैर कमेंट सेक्शन में आपने बता देना कि आपने सब्सक्राइब कर दिया चैनल को। अभी हम इसको ना ओपन करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद हम ओपन विद कोड करते हैं। अगर आपका ऐसे आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो आपने दोबारा से इंस्टॉल करना है इसको। इस एडिटर को दोबारा से आपने इंस्टॉल कर लेना है और ऐड टू पाथ वाला आपने कर देना है ऑप्शन इनेबल। यहाँ पे क्लिक करते हैं, डे नंबर 3 है और यहाँ पे मेन डॉट पी वाई, जैसे मैंने आपको पहले से बताया था, अगर एक ही फाइल के अंदर आप काम कर रहे हो तो उसको मेन ही हमेशा बोला करते रहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाते हैं ना नेम नाम का। ठीक है, उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा करता हूँ कि अपना नाम लिख देता हूँ और उसके बाद मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, डिस्प्ले कर देता हूँ नेम। अब यहाँ तक आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ आपने पहले से ही पढ़ी हुई है, लेकिन हम यहाँ पे यूजर से इनपुट लेने की बात कर रहे हैं। अगर इसको मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ तो आउटपुट के अंदर ये, ठीक है, मेरा नाम शो हो गया टर्मिनल के अंदर, आउटपुट के अंदर। तो यहाँ पे यूजर से इनपुट हम किस तरीके से ले सकते हैं, ये तो हम मैंने खुद ही किया ना, तो खुद ही सारा कर रहा हूँ तो ये सही नहीं ना लग रहा। हमने डायनामिक बनाना है इस चीज़ को। तो डायनामिक हम किस तरीके से बना सकते हैं इस चीज़ को, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे नेम इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इनपुट लिखेंगे। ठीक है, ये कीवर्ड होता है जो इनपुट ले रहा होता है। और यहाँ पे हम इन्वर्टेड कोमा यानी कि स्ट्रिंग ले रहे हैं, नेम ऑब्वियसली स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग का मतलब ये होता है अल्फाबेटिकली, ये मैंने आपको पीछे भी बताया था, आगे भी पढ़ लेंगे हम इस चीज़ के बारे में। तो हम लिखेंगे इंटर नेम एंड देन हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, यानी कि जो नेम है ना वेरिएबल है उसको प्रिंट करेंगे। अभी अगर हम यहाँ पे प्ले करते हैं ना, तो ये देखो इंटर नेम, मैं अपना नाम एंटर करता हूँ तो ये देखो मेरा नाम एंटर हो गया और ये हमारा डायनामिक कोड बन गया है। बिल्कुल इसी तरीके से आप मल्टीपल टाइम भी पूछ सकते हो। और यहाँ पे आप अगर मल्टीपल ले रहे हो ना यूजर से इनपुट, यहाँ पे आप एफ स्ट्रिंग लगा सकते हो। एफ स्ट्रिंग क्या होती है आपको अभी नहीं पता, ये मैं अभी आगे चल के बता दूंगा एफ स्ट्रिंग क्या होती है। एफ स्ट्रिंग बेसिकली क्या करती है, मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू को काउंट कर रही होती है। और हाँ, सही है, ये यूजर से इनपुट लेने का तरीका होता है। और जो बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया वो स्ट्रिंग लेती है। आप ऐसे भी कर सकते हो, टाइप भी चेक कर सकते हो इस इनपुट की। यहाँ पे हाँ, अब टाइप चेक करते हैं। तो हाँ, नहीं, पहले तो हमें डिस्प्ले करवाना पड़ेगा ना, उसके बाद ही टाइप चेक होगी हमारी। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, हम दोबारा से नेम एंटर करते हैं और उसकी टाइप भी चेक करेंगे। ये ओबियसली हमें पता है स्ट्रिंग ही आएगी। तो ये देखो एंटर नेम हसीब, ये नीचे आ गई स्ट्रिंग आ गई। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखना, दोबारा से अगर मैं प्ले करता हूँ ना, तो यहाँ पे इंटीजर अगर मैं एंटर करता हूँ ना 5, तो मैंने बताया ना स्ट्रिंग आती है यहाँ पे। बताओ एरर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी वीडियो को पॉज करो, कमेंट के अंदर बताओ कि यहाँ पे एरर आएगा या 5 आ जाएगा। मुझे तो पता है ना, एंटर किया तो ये यहाँ पे देखो 5 जरूर आया बाई डिफॉल्ट। लेकिन ये बाई डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेता है और ये देखो इसने बोला क्लास इसकी स्ट्रिंग है, 5 तो आ गया, इंटीजर आ गया, लेकिन वो स्ट्रिंग कास्ट कर लिया उसने। तो अगर हमने 5 लेना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम, चलो नंबर लिख देते हैं। वेरिएबल के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबर, यहाँ पे नंबर लिख दिया और उसके बाद हम यहाँ पे भी नंबर लिख देते हैं।
वेरिएबल्स के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद अभी अगर हमें नंबर लेना है ना, तो जहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल कुछ भी पुट करते हैं ना, तो स्ट्रिंग आ रहा है, तो अगर हमने इसको इंटीजर में लेके आना है ना, हमें यहाँ पे इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। और टाइप कास्ट ये आगे चीजें हैं, ठीक है। और आई थिंक तो मैंने जहाँ तक मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। अभी टाइप कास्टिंग मैं आपको बता देता हूँ। टाइप कास्टिंग क्या होती है, जो आप यूजर से इनपुट ले रहे हो ना, जैसे यहाँ पे पहले हमने स्ट्रिंग लिया था, जैसे नेम स्ट्रिंग था, और 5 एंटर किया था तो वो स्ट्रिंग ही बता रहा था, हालांकि उसको इंटीजर बताना चाहिए। यहाँ पे क्या करेंगे, यू कैन गिव लिमिट और आइडेंटिटी टू वेरिएबल बाय इनपुट। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप आइडेंटिटी स्पेसिफाई कर दोगे ये वाला कीवर्ड लगा के, यानी कि ये इंटीजर है। बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेता है, तो यहाँ पे एसटीआर लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे फ्लोट लिख सकते हो। हाँ, ये 3 ये 4 ये कैरेक्टर कैरेक्टर ऑब्वियसली स्ट्रिंग की फॉर्म के अंदर ही होता है। तो टाइप कैसे चेक करते हैं ये मैंने आपको नीचे दिखा दिया। और यहाँ पे नीचे ऑपरेटर्स हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम टाइप कास्ट करते हैं, सिंपल सी बात है। आपने यहाँ पे क्या लिख देना, इंट लिख देना है, और इसको आपने ब्रैकेट के अंदर ले लेना है, ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर ले लेना। अब यहाँ पे इंटर नेम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इंटर नंबर करेंगे ऑब्वियसली। अब अगर हम यहाँ पे कोई स्ट्रिंग पास करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये एरर दे देगा। तो एंटर नंबर अगर मैं आपको यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ तो ये एरर दे देगा, ठीक है। तो अगेन हमें यहाँ पे ऐसा करते हैं, प्ले करते हैं, और अगर हम यहाँ पे कुछ भी नंबर लेते हैं ना, तब ये आपको एरर नहीं देगा, और इंटीजर इसने यहाँ पे ये देखो बता दिया। और अगर हम यहाँ पे कोई फ्लोटिंग नंबर लेते हैं ना, जो डेसिमल वाला 3.5 जैसे होता है, तो डेसिमल वाला, तो यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पे फ्लोट लिखेंगे, फ्लोट जो पॉइंट में होते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर फ्लोट लिखेंगे ना, तब ये एरर देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम यहाँ पे 3 लिखते हैं तो ऑब्वियसली 3.0, तो फ्लोट आ गया। एंड उसके बाद जो है, अभी हम बात कर लेते हैं ऑपरेटर्स की। अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे प्लस हो गया, यहाँ पे इक्वल टू हो गया, माइनस, मल्टीप्लाई वगैरह, ग्रेटर देन, लेस देन हो गया। तो इस चीज़ को ऑपरेटर्स वगैरह हैंडल करते हैं। तो अब हम यहाँ पे ऑपरेटर्स को डिस्कस कर लेते हैं। ऑपरेटर्स को यहाँ पे ये कोड जो है आपको मिल जाएगा, और नोट्स भी मिल जाएंगे मेरी वेबसाइट के ऊपर, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। खैर, यहाँ पे हम ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे ए प्लस बी होता है ना, तो ये जो प्लस है ना, तो ये ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर है आपका। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो ए है वो इसलिए हमारा वेरिएबल होगा, बी भी वेरिएबल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, ऑपरेटर बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 6 एंड बी इक्वल्स टू 7। अब इसको हम प्लस करना चाहते हैं, तो हम ए प्लस बी कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेटर का एक तरीके से फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। हम कैलकुलेटर बनाएंगे भी, ठीक है, इफ एल्स की हेल्प से, वाइल लूप की हेल्प से, जैसे मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा वाइल लूप इफ एल्स क्या होती है। तो एक कैलकुलेटर प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। तो ये 13 आंसर आ गया। अगर हम यहाँ पे माइनस करते हैं या डिवाइड शुरू कर देते हैं, तो क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पे देखो ये वाला आंसर आ गया। और डबल स्लैश लगाते हैं ना ये, तो इसको कहते हैं मॉडुलस। तो ये देखो जीरो मॉडुलस आ गया, रिमाइंडर आई थिंक, हाँ रिमाइंडर होता है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे परसेंटेज लगाते हैं, तब आंसर के आपके पास मॉडुलस आता है। वैसे ये 6 आ गया, मॉडुलस आ गया। तो ये चीज़ है। अगर आप इसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हो ना, 2 बार, तो पावर होता है। ये देखो इतनी पावर आ गई, ए की पावर बी, तो मतलब 6 की पावर 7 होती है, इतनी होती है, ठीक है। और उसके बाद ये तो हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे चलो चेक कर लेते हैं, इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी है, मतलब नहीं है यार, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स वाला आई थिंक सो सीन होगा। तो ए इज एन इनवैलिड कीवर्ड आर्गुमेंट फॉर प्रिंट, हाँ। तो यहाँ पे इस तरीके से सीन नहीं होगा, अभी कंपैरिजन होगा, हाँ यही देखो फॉल्स है, ठीक है। ऑब्वियसली 6 और 7 नहीं सही है, तो अगर हम यहाँ पे भी 6 कर देंगे तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। एंड अगर हम यहाँ पे ऐसा करें कि ए इज ग्रेटर और इक्वल टू 6, हम यहाँ पे 7 कर देते हैं। ए जैसे हम बात कर रहे हैं ना, ए इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से नहीं होगा, ए इज इक्वल टू और ग्रेटर टू, इस तरीके से फंक्शन परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे देखो ये फॉल्स आपको मिल जाएगा, क्योंकि ए ग्रेटर और इक्वल टू नहीं है। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे अगर इक्वल टू का आंसर आ गया, तो 6 और 7 इक्वल टू हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे इस तरीके से ये कंपेरिजन ऑपरेटर वगैरह हो रहा है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या हो रहा था, असाइनमेंट ये इक्वल टू 6 है, तो ये असाइन कर देगी ये वैल्यू को। और कुछ मेंबरशिप ऑपरेटर्स वगैरह भी होते हैं, जैसे यहाँ पे
मैंने आपको अर्थमेटिक बता दिया, असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, ये देखो इक्वल्स टू होता है, उसके बाद ये इक्वल टू कंपैरिजन कर रहा है ये। और ये जो मेंबरशिप ऑपरेटर है, इसका मतलब है कोई कोई वैल्यू आपके जो है वेरिएबल के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, यानी यानी कि यहाँ पे आप सर्चिंग कर रहे हो। ठीक है, सर्चिंग मैं आपको यहाँ पे दोबारा से करके भी दिखा देता हूँ सर्चिंग कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल ए वाले वेरिएबल के अंदर आपने एक हेलो नाम का जो स्ट्रिंग है वो स्टोर करवाया है, तो आप चेक करना चाहते हो इफ इफ ऐसा करते हैं, इफ एच इन ए। ठीक है, इफ एच इन ए कुछ इस तरीके से आप पूछना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे करोगे प्रिंट। ठीक है, आप ऐसा कर दोगे एच इन ए, कुछ इस तरीके से आप फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इसको कोड्स के अंदर ले लोगे, सिंगल या डबल आप कुछ भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखो ट्रू है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एच आता है हेलो के अंदर। तो अगर हम एच एच कर देंगे तो क्या आंसर आपको मिलेगा, फिर फॉल्स है, ऑब्वियसली फॉल्स है। अगर आप यहाँ पे स्पेसिंग दे देते हो तो क्या होगा, चेक कर लेते हैं। सही, फिर भी फॉल्स, ऑब्वियसली दो एच आते ही नहीं है तो नॉट इन है। तो ये सारा सीन था यहाँ पे ऑपरेटर्स वगैरह का। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ है। तो इसका जो बेसिक बेसिक आप अपने माइंड के अंदर रखो, और ज़्यादा डीप में जाने की फिलहाल ज़रूरत नहीं। हम डेटा साइंस के लिए ये काम कर रहे हैं, तो आपने कोई वेबसाइट्स वगैरह नहीं बनानी। वेबसाइट्स के लिए रहता सी कोर्स मैं आपको डिज़ाइन करके दे दूंगा। वैसे ब्लॉगिंग का कोर्स मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ, तो किसी ने आर्टिकल कंटेंट राइटिंग या ब्लॉगिंग श्लॉगिंग करनी है, एडसेंस से मोनेटाइजेशन करनी है अपनी साइट की, तो वर्डप्रेस की ट्यूटोरियल भी मैं पोस्ट कर दूंगा। तब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे, तो वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। आपको नोटिफिकेशन वगैरह आ जाना चाहिए वीडियो का, और आप वीडियो को कंप्लीट देख लिया करो। थैंक यू।